नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ में हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नवरात्र पर्व पर माता की आराधना में डूबे भक्त, देवी मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए लग रही भक्तों की कतारें। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि का विधि विधान से हुआ पूजन। नगर निगम में खर्चों की कटौती को लेकर 20 लैंडलाइन फोन कनेक्शन काटे गए। कुछ अधिकारियों से छीनी गई ये सुविधा चर्चा का विषय बनी, जनता को भी होगी परेशानी। और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के नया मोहल्ला रपटा स्थित घर की नपाई करने पहुंचा नगर निगम का अमला। घर में ताला लगा होने की वजह से नगर निगम की टीम को कार्य शुरू करने के लिए करना पड़ा इंतजार। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं से अपर कलेक्टर को अवगत कराया और उनके निराकरण की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट में आने से छड़कने लगे हैं। दरअसल पेट्रोल महंगा होने की वजह से दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को समस्या होने के बाद भी जिला मुख्यालय नहीं आ रहे हैं। ये कहना है बरगी विधायक संजय यादव का। उन्होंने बताया कि बरगी विधानसभा की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की ओर से उन्हें ही आना पड़ रहा है। शहर आने से कतराने लगी, क्योंकि आदमी 100 रुपए का कहाँ से पेट्रोल डलाएगा। 150 रुपए का 150 रुपए अगर रोज लगेंगे तो उसको 4500 लगेगा। ये गरीब आदमी 4500 रुपए रोज नहीं आ सकते, हर मंगलवार को नहीं आ सकता। इसलिए मैंने तय किया कि हमारे क्षेत्र की जो भी जन संबंधित समस्याएं होती हैं, मैं स्वयं यहाँ आऊँगा ताकि हमारे यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। और जन सुनवाई में भी अगर नहीं सुनी गई तो फिर उसके लिए आंदोलन एक रास्ता बनता है। जन सुनवाई कहीं आफत बुलवाई ना हो जाए। 181 जन सुनवाई तो आफत बुलवाई हो गई है, कुछ काम तो होता नहीं। वहीं सुदर्शन समाज के छोटी खेरमाई निवासी अशोक मलिक ने अपनी देह दान और अंग दान करने की इच्छा जाहिर की है। यह दान की घोषणा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं इसे घोषित करने जा रहा हूं। आज मैं आवेदन सरकार को इसलिए दे रहा हूं कि मानव को जगाने के लिए, जन जागरण करने के लिए मेरे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है। जन सुनवाई में आई शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर संयुक्त संचालक सहित 2 बाबुओं को 21,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार कार्यालय में पदस्थ भत्ते पर विभागीय कार्यवाही नहीं करने और मकान खाली नहीं कराने के एवज में बतौर रिश्वत 21,000 रुपए की मांग की गई थी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में पदस्थ भृत्य अनीसा बेगम से 21,000 रुपए की मांग करने वाले संयुक्त संचालक राम मोहन तिवारी सहित बाबू अशोक कुमार त्रिवेदी और संतोष भटेले को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप छरबड़े ने बताया कि हाल ही में कार्यालय से कुछ कंप्यूटर चोरी हुए थे, जिसे लेकर भृत्य अनीसा बेगम पर विभागीय कार्यवाही किए जाने सहित कार्यालय परिसर में स्थित मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और कार्यवाही नहीं करने के एवज में अनीसा बेगम से संयुक्त संचालक राम मोहन तिवारी ने बतौर रिश्वत 21,000 रुपए मांगे थे और रिश्वत नहीं देने पर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। लिहाजा अनीसा के बेटे गुलजार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त ने की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ राम मोहन तिवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। किस बात के लिए पैसे मांग रहे थे? पैसे मांग रहे हैं, हमारे चोरी गए हैं कंप्यूटर चोरी गए। हमने नहीं करवाया। क्या नाम आपका? लेकिन मेरे को 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी का चौकीदार बना के उनको चौकीदारी में लगाया गया है। हमारे पास कोई पत्र नहीं लिखा दिया इन्होंने और ना ही कोई सूचना दी है। और अभी 1 महीने पहले इन्होंने 3 कंप्यूटर चोरी करवाए और फिर डिमांड किए हैं कि 21,000 रुपये दो, उनको घर खाली करो। इस कार्यालय से कुछ कंप्यूटर, मॉनिटर आदि सामान चोरी गया था, जिसकी थाने में एफआईआर की जा चुकी है। यहाँ पदस्थ संयुक्त संचालक हैं श्री राम मोहन तिवारी जी। इनके द्वारा विभागीय कार्रवाई नहीं करने और मकान खाली ना कराने के एवज में इनसे 21,000 रुपये की मांग की गई थी। आज 21,000 लेते हुए हमने अशोक कुमार त्रिवेदी और उनके साथ संतोष भटेले को पकड़ा है और कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त के द्वारा की गई कार्यवाही से जेडी कार्यालय में हड़कंप मच गया और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। नशीले इंजेक्शंस के कारोबार में लिप्त 2 युवकों को हनुमानताल पुलिस ने करिया पाथर से गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से
100 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए हैं। युवा पीढ़ी को नशे की लत का शिकार बनाकर उन्हें नशीले इंजेक्शन सप्लाई करने वाले नशे के 2 सौदागरों को हनुमानताल पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 50 नग एविल और 50 नग ब्रूपेनोरफिन नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। टीआई उमेश गोलानी ने बताया कि करियापाथर में 2 युवकों के द्वारा नशीले इंजेक्शन बेचे जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी करके 2 अलग अलग स्कूटी लेकर खड़े राजू विश्वकर्मा और रवि तिवारी को गिरफ्तार कर उनके पास से बरामद इंजेक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। दोनों के कब्जे से कुल 50 नग ब्यूप्रेनोरफिन इंजेक्शन है जो नशीला होता है और 50 नग एविल के इंजेक्शन है जो कि प्रतिबंधित है, सामान्यतः बगैर पर्ची के नहीं मिलता है। उन दोनों लोगों के कब्जे से मिले हैं, उनसे इन दवाइयों के बेचने के संबंध में पूछा गया जो कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। पुलिस के अनुसार राजू विश्वकर्मा पूर्व में भी नशीले इंजेक्शन के मामले में पकड़ा जा चुका है। वहीं दोनों के पास से 15,000 रुपए नगद और 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। संस्कार धानी में शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि की धूम है। मां जगत जननी के विविध स्वरूपों के दर्शन करने भक्तों की भीड़ सड़कों पर उमड़ने लगी है। सुंदर और आकर्षक दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भंडारे भी आयोजित हो रहे हैं। मैं बालक तू माता शेरा वाली माँ पहाड़ा। कपूर पावा बाती मंदिर विच आर
दीवा बाले आ मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां हे मां त्रिवटा रानी, आरती जय मां पहाड़ा वाली, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच, आरती जय मां हे मेरी अम्बे रानी, आरती जय मां हे पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ज्ञान यश गावे, जो ध्यावे सोयो फल पावे, रख बाणे दी लाज मंदिर विच, आरती जय मां सोने मंदिरा वाली, आरती जय मां। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर
दुखड़े निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मंगलवार का दिन भी कोरोना के लिहाज से राहत भरा रहा। दरअसल 5008 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में एक भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया है। मंगलवार को भी कोरोना के लिहाज से राहत भरा दिन रहा। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5008 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। वहीं 24 घंटे में डिस्चार्ज होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी 0 है। गांधी जयंती की तर्ज पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की जाए, ये मांग उठ रही है। हसनी हुसैनी कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें 19 अक्टूबर को प्रदेश की सभी शराब दुकानों को बंद रखने की मांग की गई है। जबलपुर जिले में बेरोजगार हुए 227 अतिथि शिक्षकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्हें संविदा शिक्षक बनाया जाए ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाया जाए ताकि उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके। जो हमारा शोषण हो रहा है, कम वेतन में हम लगातार 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई विचार नहीं हो रहा है। हमें लगातार प्रलोभन दिया जाता है कि हमारा नियमितीकरण होगा, हमारा नियमितीकरण होगा। हर बार परमानेंट शिक्षक आ जाते हैं और हमें ऐसे वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है जैसे हम कोई नहीं है। जबलपुर जिले में 227 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। जिन स्कूलों में ये अब तक सेवाएं दे रहे थे, उन स्कूलों में नियमित शिक्षकों के आ जाने से रिक्त पद समाप्त हो गए हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षक परेशान हैं। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत की घटना की निंदा करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए आजाद चौक से संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ी से कुचलने से हुई मौत के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर और मृत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा गोरखपुर आजाद चौक से कटंगा क्रॉसिंग तक कैंडल मार्च निकाला गया। मांग हमारी ये है कि वो मंत्री जो भारत में सरकार चला रहा है उसे इस्तीफा छुड़ाना चाहिए, और अगर सरकार इस्तीफा नहीं छुड़ाएगी तो ये देश का किसान, इस देश का व्यापारी, इस देश का मजदूर उसका इस्तीफा छुड़ा लेगा। ये तय है बिल्कुल। अगर न्याय नहीं मिला हमारे मरे हुए लोगों को, 700 से अधिक लोग हमारे बलिदान दे चुके अभी तक 10.5 महीने के आंदोलन में, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, जो सरकार भाजपा के नेता हैं, वो लगातार पूरे देश में अत्याचार कर रहे हैं। जिस बेरहमी के साथ, जिस निर्दयता के साथ ये हादसा किया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, और जो शहीद किसान हैं उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है, हमारा विरोध केवल वो जो कानून बनाए हैं उससे है। सरकार उस पर बैठ के विचार करे,
दोबारा ऐसी कोई कृत्य ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी जब सड़क पे आ जाएगा तो वो सांसद तक पहुंचेगा। फिर इन्हीं लोग हम लोग को आतंकवादी, सभी लोगों को आतंकवादी करार घोषित करके सांसद तक पहुंचने से मना करेंगे कि आतंकवादी आए हैं, ये सांसद को घेर रहे हैं। लेकिन हम हर किसान के साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के हक के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ में पड़ी फूट के बाद अलग हुए गुट ने भारी संख्या बल के साथ डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और आरपी भटनागर ग्रुप को खारिज करने की कोशिश की। मांग की गई है कि संगठन का निजाम बदल चुका है, लिहाजा बर्खास्त नेताओं को तवज्जो ना दी जाए। वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ के सैकड़ों सदस्यों ने डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि संगठन के बर्खास्त अध्यक्ष आरपी भटनागर को तवज्जो ना दी जाए। संगठन की बागडोर अब दूसरे हाथों में है। दावा किया जा रहा है कि तीनों डिवीजनों में एक साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का मकसद संगठन की ताकत और एकता को प्रदर्शित करना है। डॉक्टर आरपी भटनागर जी से अनुरोध करते हैं कि आपको अगर कोई लालच नहीं है, अगर वंशवाद की चिंता नहीं है, तो आप अपना यहाँ से ससम्मान त्याग पत्र दे करके अपने आप को, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे साथ एक कोई कर्मचारी नहीं है, हमारे साथ कोई एक पदाधिकारी नहीं है, WCR में उसका एक कार्यकर्ता नहीं है। अगर यह नहीं है तो उनको छोड़ करके बाइज्जत यहाँ से WCR से, जबलपुर से छोड़ करके बम्बई के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। रांची में महापुरुषों की प्रतिमा स्थली पर एवं कांचघर क्षेत्र के मंदिरों के आसपास अंधेरा व्याप्त है। कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम द्वारा लाइट व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा रही है। ये शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन से की है। साथ ही चेतावनी दी है कि सुनवाई नहीं होने पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा। रांची के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक शिकायत पत्र अपर आयुक्त महेश कुमार कोरी को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि रांची क्षेत्र में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा स्थलियों के आसपास लाइट बिगड़ी हुई है, जिसे सुधारा जाए। साथ ही सफाई व्यवस्था और बदहाल सड़कों को सुधारा जाए। और वहां पर जब नगर निगम की देखरेख है तो इन महापुरुषों के स्थानों पर अंधेरा छाया हुआ है। साथ ही अंधेरे के साथ साथ वहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जिसके कारण रात्रि में अनैतिक कार्य होते हैं और हमें डर लगा रहता है कि इन महापुरुषों की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ ना हो। इसी प्रकार कांचघर दशहरा चल समारोह समिति के सदस्यों ने मांग की है कि धार्मिक स्थलों के आसपास की स्ट्रीट लाइटों को जल्द सुधारा जाए। शांति समिति की जब बैठक हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि जितनी भी बंद पड़ी है लाइट उसको हम चालू करेंगे, अतिरिक्त लाइट लगाने का काम करेंगे, कचरा की साफ सफाई करने का काम करेंगे। और उन्होंने आश्वासन देने के बाद भी आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। मंदिर के आजू बाजू ढेर कचरे पड़े हुए हैं और न कचरे को साफ करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शहर में एक और फर्जी गैंग सक्रिय हो गई है, जो लोगों के नाम पर वाहन फाइनेंस करवाते हैं और उस व्यक्ति को तब पता चलता है जब संबंधित कंपनी के कर्मचारी उनसे किश्त वसूली के लिए उनके घर पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मामला गोहलपुर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके नाम से किसी ने 2 वाहन फाइनेंस करवा लिए हैं। शिवनगर निवासी लता सिंह ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके नाम पर 2 पहिया वाहन फाइनेंस करा लिए हैं और उन्हें इस बात का पता तब चला जब कंपनी के कर्मचारी उनके घर पर किश्त वसूलने के लिए पहुंचे। पुलिस ने लता सिंह की रिपोर्ट पर इस मामले की छानबीन शुरू करते हुए कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। इसी माध्यम से आवेदिका के दस्तावेज प्रस्तुत करके फाइनेंस कंपनियों से वाहन फाइनेंस करवाए गए हैं और जबकि आवेदिका के यहाँ फाइनेंस कंपनी वाले पैसे के लिए नोटिस भेज रहे हैं। इसमें जांच की जा रही है, कुछ संदेहों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शहर में इन दिनों ऐसी गैंग भी सक्रिय है, लिहाजा इसे गंभीरता से लेकर जल्द ही इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि पर संस्कार धानी माता की भक्ति में लीन है। जगह जगह महाआरती और धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है।
नवरात्र पर संस्कारधानी धर्मधानी में तब्दील हो गई है और धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मुमताज बिल्डिंग गलगला टोरिया में विराजी मां दुर्गा का पूजन भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवधेश यादव के द्वारा किया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ और कन्या पूजन भी किया गया। वहीं कजरवाड़ा की महारानी की भी महाआरती कर उनका पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक अशोक रोहानी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी माता रानी की आराधना की। कोरोना के बाद आज ये कार्यक्रम एक उमंग, उत्साह और माता की आराधना के कार्यक्रम पूरे जबलपुर में उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं और वापस सब पुराने उत्साह से लोग कार्यक्रम को मना रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। माता की आराधना कर सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही कामना करते हैं। हमारी जनता जनार्दन ने पूरा सहयोग, तन मन धन लगाकर इस कार्य को सफल बनाते हैं और आज शहर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर कजरवाड़ा की महारानी के नाम पर प्रसिद्ध है। मैं इस अवसर पर सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर ईसाई मोहल्ले में भी जय मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां अम्बे की आराधना कर महाआरती की गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आदिशक्ति की उपासना का क्रम चला आ रहा है। माता रानी से कामना की है कि जल्दी ये सब बीमारियां ख़त्म हो, कोरोना, डेंगू वेंगू जो बीमारी चल रही है जो ख़त्म हो, और माता रानी का यहाँ पे आशीर्वाद है, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यादव कॉलोनी जयनगर में मां दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा स्थापित मां दुर्गा की मनोहारी प्रतिमा के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं समिति सदस्यों के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। बड़ी हर्ष उल्लास के साथ और श्रद्धा भक्ति के साथ आज भगवती की महाआरती कर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। सभी से यही मनोकामना करते हैं, भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त भक्तगण सदैव सुखी एवं चिरंजीवी भव बने रहें। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।